हेलो बच्चों, प्रश्नावली 12.3 क्लास 8 और मैथमेटिक्स। ठीक, जिसमें क्या लिखा रहा है, निम्न विभाजन कीजिए, मतलब निम्नलिखित के विभाजन कीजिए, मतलब भाग दीजिए 28x पे पावर 4, जिसमें बटे है कितना 56x। ठीक है, तो इसको मैं भाग द्वारा करना है। तो मैं क्या करूँगा, पहला टॉपिक लिख रहा हूँ। पहले का पहला टॉपिक क्या लिखा हुआ है कि 28x पे पावर 4 भाग को चिन्ह और 56x ऐसा लिखा है। तो मैं क्या इसको ऐसा लिख सकता हूँ कि देखो 28x पे पावर 4 बटे में 56x ऐसा लिख सकता हूँ। तो फिर क्या आ जाएगा, देखो इसमें तुम्हें जानकारी हो क्या, देखो 14 से काटते हैं दोनों, 14 × 34 बाई 14 दूनी 28 और 14 चौके 56, और ये x एक कट गया, कितना बचेगा, x पे पावर 3 बचेगी। एक बार और काट दो तो 2 × 1 = 2 और 2 दूना 4, x पे पावर 3, यही तुम्हारा आंसर। ओके, अगला टॉपिक पहले का दूसरा नंबर। पहले का दूसरा क्या लिखा है, -36 बाई पे पावर 3 बट्टी, नहीं भाग का चिन्ह 9 बाई स्क्वायर, जिसमें से ध्यान से समझने का 36 माइनस का 36 बटा 9, और यहीं गुणा में लिखा है बाई पे पावर 3 और गुणा में लिखा है बाई पे पावर 2। तुम्हें पता है कि 9 चौके कितना होता है 36, लेकिन बाई पे पावर यहाँ 3 है, वो 2 घटा दो, ये चलेगा 2, तो कितने बचे, एक बाई बचेगा, यही तुम्हारा आंसर। अगला टॉपिक दूसरे का तीसरा नंबर। पहले का तीसरा टॉपिक क्या लिखा है कि देखो 66 Q² R पे पावर 3 भागे 11QR²। तो क्या लिख सकते हैं इसको, 66 Q² R पे पावर 3 भाग की जगह बटे को चिन्ह 11 QR पे पावर 2 ऐसा आ सकता है। इसके बाद भाग दो, 11 × 6 = 66, एक Q से 2 में से 1 चला गया, क्या बचा, 1 बचा। इसके बाद इतने 3 में से 2 चले जाएं तो कितने बचने, 1 R बचने, यही तुम्हारा आंसर। अब अगला टॉपिक, धुंधला क्यों दिखाई दे रहा है, एक मिनट हाथ फेरते हैं, कि साफ करते हैं। चलो आगे क्या है, देखो पहले का चौथा नंबर क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 34 x पे पावर 3 वाई पे पावर 3 जेड पे पावर 3, 34 x पे पावर 3 वाई पे पावर 3 जेड पे पावर 3 भागे 51 x y² जेड पावर 3, राइट। इसके बाद क्या कर लिख सकते हैं, 34 x पे पावर 3 वाई पे पावर 3 और जेड पे पावर 3 भाग की जगह बटे को चिन्ह, इसको 51 x वाई पे पावर 2 जेड पे पावर 3, जेड पे पावर 3 से जेड पे पावर 3 कट गया। अब क्या करेंगे, 17 से इसे काट दो, 17 दूनी 34, 17 तिया 51, एक्स पे पावर 3 में से 1 चला गया, कितना बचा, एक्स पे पावर 2, 3 में से 2 चले गया, कितने बचा, 1 बचा, और जिसको कटे गया, यही तुम्हारा आंसर। अगला टॉपिक पहले का 5वां नंबर क्या लिखा है, 12 ए पे पावर 8 बी पे पावर 8, 12 ए पे पावर 8 बी पे पावर 8 भागे -6 पे पावर ए पे पावर 6 और बी पे पावर 4, इस प्रकार से है। तो ऐसा लिख सकते हैं 12 ए पे पावर 8 बी पे पावर 8 बटे में भाग की जगह बटे को चिन्ह -6 ए पे पावर 6 बी पे पावर 4। ठीक, तो क्या आ जाएगा, 6 दूना 12, जो माइनस जो करता हूँ मुझे, 8 में से 6 चले जाएं तो ए पे पावर 2 बचा, 8 में से 4 चले जाएं तो बी पे पावर 4 बचा, यही आंसर। अगला टॉपिक, तो दूसरे का पहला नंबर, ध्यान से समझने का।
दूसरे का पहला क्या लिखा है, 5x² माइनस का 6x और भागे 3x। ठीक, दोनों की बटे में ले जाओ तो क्या लिख सकते हैं, 5x² बटे 3x एंड माइनस 6x बटे में 3x। क्या से क्या कट रहा है, तो ये 5/3 तो जो का था और 1x से 1 कट गया, बचा x माइनस 3 दूना 6, x से x कट गया, जी तुम्हारा आंसर। अगला टॉपिक, दूसरे का दूसरा नंबर क्या लिखा है कि 3y⁸ माइनस 4y⁸ प्लस 5y⁴ और भाग को चिन्ह लगाओ y⁴, ये लिखा है। तो क्या लिख सकते हैं, 3y⁸, इसकी बटे में y⁴ जो कि तुम माइनस 4y⁴ बटे में y⁴ जो कि तुम प्लस 5y⁴ बटे में y⁴। तो 4 से ये 4 चले गए, कितने बचे, 3y⁴ माइनस 6 में से 4 चले गए तो y⁴ कितनी बचने, 2 और 4 जो कि तो प्लस 4 से 4 कट गए, क्या बचे, 5 बच्चों, जो ही आंसर। अगला टॉपिक, अगला क्या है, देखो दूसरे का तीसरा नंबर, दूसरे का तीसरा क्या लिखा है, 8x⁴ y⁴ 2 और z⁴ 2 प्लस x⁴ 2 y⁴ 3 और z⁴ 2 प्लस इसके बाद x⁴ 2 y⁴ 2 और z⁴ 3 भागे 4x⁴ 2 y⁴ 2 और z⁴ 2। ठीक, सब पे 2 2 की पावर हो चुकी है। अब क्या करेंगे, देखो इसके लिए इसको एज इट इज लिखो, 8x⁴ क्या 3 फिर y⁴ 2 और z⁴ 2 x² y⁴ 3 और z⁴ 2 प्लस x² y² और z⁴ 3 ऐसा लिखा है। भाग की जगह बटे का चिन्ह, टोटल का 4x² y² और z², ये 4 दूना 8, 2 आ गया, तो 2 और जी सभी में क्या कर देते हैं, खोल देते हैं। ठीक, तो क्या करूँगा कि x⁴ 3 y⁴ 2 z⁴ 2 बटे में क्या जाएगा, x⁴ 2 y⁴ 2 z⁴ 2 प्लस x⁴ 2 y⁴ 3 z⁴ 2 बटे में x⁴ 2 y⁴ 2 z⁴ 2 प्लस x⁴ 2 y⁴ 2 और z⁴ 3 बटे में x⁴ 2 y⁴ 2 और z⁴ 2 क्या आ जाएगा, 2 बचेगा, 3 में से 2 गया, x बचा, ये 2 से 2 कट गया, z से z कट गया, 2 से 2 कट गया, 3 में से 2 गया, 1 बचा और z से z कट गया, y से y ये कट गए, z 3 में से 2 गया, z बचा, यही तुम्हारा आंसर। अगला टॉपिक, तो दूसरे का चौथा नंबर क्या लिखा है, x⁴ 3 प्लस 2x प्लस 3x, टोटल में भाग काय को देने, 2x को भाग देने, तो हम सबके बटे में ले जाते हैं इसको 2x को, तो x⁴ 3 बटे 2x प्लस 2x बटे 2x प्लस 3x बटे 2x, क्या करेंगे, काटेंगे। देखो इतने 1 है तो 1/2 ज्यों कहता, 3 में से 1 चलोगा, कितना बचो, 2 बचो, प्लस 2x से 2x कट गो, 1 आ गो, प्लस x से x कट गो, 3/2 आ गया, यही आंसर आ गया। ओके, अगला टॉपिक कौन सा रहना है, दूसरे का पांचवा, दूसरे का पांचवा कितना है, देखो टॉपिक लिखा हुआ है
पी पे पावर 3 क्यू पे पावर 6, इसके बाद माइनस पी पे पावर 6 क्यू पे पावर 3, जो कि भाग देना है अपन को पी पे पावर 3 और क्यू पे पावर 3, जो कि इन दोनों के बटे में इसको लिख लेंगे। तो देखो पी पे पावर 3 क्यू पे पावर 6 बटे में पी पे पावर 3 क्यू पे पावर 3 माइनस पी पे पावर 6 क्यू पे पावर 3 बटे में पी पे पावर 3 और क्यू पे पावर 3। ठीक, 3 से 3 पावर कट गई, 6 में से 3 गया, 3 बचा, माइनस 3 से 3 कट गई, 6 में से 3 गया, 3 बचा। यही तुम्हारा आंसर। अगला टॉपिक क्या है, 5वां हो गया। आप चलते हैं तीसरे नंबर की ओर। तो तीसरे का पहला होना है। तो क्या लिखेंगे, तीसरे का पहला नंबर क्या है टॉपिक, देखो ये लिखा हुआ है कि 10x माइनस के 25 और भाग में कितना लिखा है 5। तो मतलब कि हम क्या करें, इसमें से 5 कॉमन ले सकते हैं। देखो 5 गुणा में 2x माइनस 5 गुणे 5 लिख सकते हैं, भाग की जगह दोनों की बटे के नीचे आएगा बराबर। यहाँ से मैंने 5 कॉमन लिया तो क्या आया 2x, इतने x नहीं है 5 ही आना है। ठीक है, 5 55 जब ही तो होंगे 25, माइनस का 5 बचना है बटे में 5, 5 से 5 कट गया, आंसर क्या आ गया 2x माइनस 5। क्या किया, देखो इनको मैंने गुणनखंड करके लिखा, इसको गुणनखंड किए, भाग की जगह बटे को चिन्ह और 5 जो के तो 5 कॉमन लिए और 2x और 5 बच गया। ठीक, तो 5 से 5 कट गया, जे जो के तो यही तुम्हारा आंसर हो गया। अगला, अब तीसरे का दूसरा नंबर क्या है टॉपिक, देखो ये लिखा हुआ है 10x माइनस के 25, भाग किसके देना है 2x माइनस 5 से भाग देना है। तो भाई हम कॉमन निकालेंगे, कॉमन निकालते हैं। इसमें से 5 का भाग दोनों में जा रहा है, 5 का भाग दिया तो 5 दूनी 10x और 5 पचम 25, भाग की जगह बटे का चिन्ह और जे जो कहता हूँ 2x माइनस 5। क्या आया, ये 2x माइनस 5 से कट गए, क्या बचे 5, यही आंसर। अगला टॉपिक क्या है, तीसरे का तीसरा। क्या लिखा है तीसरे का तीसरा, ये होगा अपना, देखो 10 बाई कोष्टक में 6y प्लस की 21 और भाग देना है किससे 5 और 2y प्लस 7, इससे भाग देना है। तो इसमें से क्या मैं 3 कॉमन निकाल सकता हूँ, क्योंकि 3 का भाग जा रहा है। तो 10y गुणा में मैंने 3 कॉमन निकाला, तो 3 दूनी 6y और 3 7 21, बटे में क्या लिख सकते हैं पूरा जे 5 और 2y प्लस 7, तो जे से जे कट गया और 5 दूना 10, 2y और 3, 3 दूना 2 3 कितना होता है 6 और y, यही तुम्हारा आंसर। अगला टॉपिक तीसरे का चौथा नंबर, तीसरे का चौथा क्या लिखा है 9x² y² कोष्टक 3z माइनस 24 भागे 27x² कोष्टक z माइनस 8। ठीक, तो क्या करेंगे, इसमें से 3 कॉमन ले रहा हूँ, तो 9x² y² गुणा में 3 कॉमन लिया तो z 3 एकम 3 और 3 8 24, भाग की जगह बटे का चिन्ह, ये जो के तो 27 x और y और z माइनस 8, z माइनस 8 से z माइनस 8 कट गया, बचा क्या 9 एकम 9, 9 तिया 27, 1/3 बचा, 2 बार यहाँ है 1 बार यहाँ कट गया, तो क्या बचा 1 बार बचा, 2 बार यहाँ और 1 बार यहाँ, तो क्या बचा, अभी ये 3 रह गए तो गुणा में 3 लिखो पहले। ठीक, तो जो ये y भी कितनी बार बचेगा 1 बार बचेगा, और तो कुछ बचा नहीं, 3 मैंने जी लिख दिया। अब ये 3 से ये 3 कट गए, क्या बचा x y बच गया, जी तुम्हारा आंसर। अगला टॉपिक
तीसरे का पांचवा नंबर, तीसरे का पांचवा क्या लिखा है 96 ABC कोष्टक 3A माइनस 12 भाग को चिन्ह नहीं, भाग का चिन्ह नहीं और है भाई 5B माइनस 30 अब है भाग का चिन्ह और क्या लिखा है 144 PQ। कौन सा लिख रहा है पांचवा होना है, पांचवा है तो ये तक है 144 A माइनस 4 और B माइनस 6 सही है। अब इसको मैं लिखता हूँ, क्या करूँगा देखो, इसको तो अंश को ज्यों को त्यों लिख रहा हूँ, केवल इसको लिखूंगा 96 ABC। इसमें से क्या कॉमन ले रहा हूँ 3 का भाग दोनों में जा रहा है तो गुणा में 3 कॉमन लिया, 3 3 एकम 3, इसके बाद 3 चौके 12, इसमें से गुणा में 5 कॉमन ले रहा हूँ तो 5 एकम 5 और 5 छक्का 30 बटे में क्या आ जाएगा ये पूरा 144 गुणा में A माइनस 4 और B माइनस 6, B माइनस 6 से B माइनस 6, A माइनस 4 से A माइनस 4, बचा क्या जो बच्चा वो लिख देते हैं तो 96 गुणे 3 गुणे 5 बटे ये तो ABC रह गया अभी ABC बटे में 144। अब 12 से काटता हूँ मैं, कैसे 12 से, 12 इंचोई बाती 36 बार चौकड़ता ही 52 60 बाई 74 62 84 बाठे 96 गुणा में 3 गुणा में 5 ABC बटे में 12 12 में 144। इसके बाद 4 से और काट दो तो 4 तिया 12 4 दूनी 8, 3 से 3 चले गए बचेगा 2 पंचे 10 ABC यही आंसर। अगला टॉपिक क्या दिया है, तीसरे का पांचवा हो गया, करना है चौथे का पहला। ये कह रहे निर्देश भाग दीजिए, निर्देश अनुसार भाग दीजिए। तो पहले जो निर्देश दिया गया है उसमें भाग डायरेक्ट देना है, ठीक है। 5 2/2x प्लस 1 और फिर क्या लिखा है 3x प्लस 5, जिसमें भाग देना है अपन को 2x प्लस 1 से, तो सीधा है भाग लिख दो डायरेक्ट। तो जी जो कहते लिखो 5 2x प्लस 1 और 3x प्लस 5 भाग की जगह बटे का चिन्ह और 2x प्लस 1, जी से जी कट गया, क्या आ गया 5 3x प्लस 5, यही तुम्हारा आंसर। अगला टॉपिक, तो चौथे का जो पहला हो गया, अब जो चौथे का दूसरा नंबर, तो क्या होगा देखो, समझने का क्या लिखना है 26xy कोष्टक x प्लस 5 और y माइनस 4 भागे क्या है 13x और y माइनस 4, भाग देना है तो भाग दो, तो ये 26xy जो की तो, इसके बाद ये भी x माइनस 5 भी जो की तो, y माइनस 4 भी जो की तो, भाग की जगह बटे का चिन्ह 13x और y माइनस 4, 13 दूना 26, x से x कट गया, y बचा, j से j कट गए, क्या बचा x माइनस 5 बचा, यही तुम्हारा आंसर आ गया। ओके, समझ में तो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ऊपर होने कड़ा जा रहा है पूरे टॉपिक है। तो अब अगला करते हैं, क्या चौथे का तीसरा नंबर क्या लिखा है 52 PQR, 52 PQR कोष्टक क्या लिखा है PQ P प्लस Q, इसके बाद Q प्लस R, इसके बाद R प्लस P, भाग को चिन्ह 104 PQ कोष्टक Q प्लस R, फिर से कोष्टक R प्लस P, ये लिखा है। तो काटते हैं, भाग देते हैं, किसको कौन कटता है, तो देखो
क्या आ जाएगा देखो, इसको तो जे दो तुम मतलब ज्यों को तुम लिखो एज इट इज पी क्यू आर और पी प्लस क्यू, क्यू प्लस आर और आर प्लस पी बटे में कितना आ जाएगा ज्यों का था 104 पी क्यू, क्यू प्लस आर, इसके बाद आर प्लस पी। तो जे से जे कट गया, जे से जे कट गया और पी क्यू से पी क्यू कट गया। 13 से काट दूँ, 13 चौके 52, 13 अट्ठे 104। इसके बाद आर बच रहा है और पी प्लस क्यू बच रहा है। ठीक, इसके बाद एक बार और काट दूँ, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 1/2 आर पी प्लस क्यू। यही तुम्हारा आंसर। अगला टॉपिक तीसरा हो गया चौथा नंबर, सॉरी चौथे का चौथा नंबर। क्या लिखा है 20 बाई -4, 20 बाई +4, इसके बाद बाई स्क्वायर प्लस 5 बाई -3, नहीं +3 है, भाग देना है किससे 5 बाई +4 से। ठीक, तो भाग दे दूँ तो 20 बाई +4 जे भी जो के तो बाई स्क्वायर प्लस के 5 बाई प्लस के 3 बटे में कितना आ जाएगा, बटे में आ जाएगा 5 बाई -4। तो बाई -4 से बाई -4 कट गया और 5 चौके 20, 4 बार गया तो बाई स्क्वायर प्लस के 5 बाई और प्लस के 3। यही तुम्हारा आंसर। अगला टॉपिक चौथे का 5वां नंबर। क्या लिखा है देखो x और x-1, इसके बाद x-2, इसके बाद x-3, ये है भागे x-1। तो भाग देंगे तो x-1, x-2, x-3 काटना है किससे x-1 से भाग देना है। तो x से x कट गया, x-1 से x-1 कट गया, क्या बचा x-2 और x-3। यही तुम्हारा आंसर। अगला टॉपिक क्या है जी, करना है 5वें का पहला। चलो 5वें का पहला करते हैं। लिखा हुआ है बाई स्क्वायर प्लस के 7 बाई प्लस के 10 और भागे बाई +5। तो इसमें सबसे पहले तुम्हें क्या करना है कि जोड़े घटाए पे कितना आना चाहिए 7 गुणा करने पर 10। तो इसको इस प्रकार से तोड़ना है 7 को। कैसे देखो कि यदि बाई स्क्वायर प्लस मैं क्या इसको 5 बाई प्लस 2 बाई लिख सकता हूँ और प्लस का 10। क्यों? क्योंकि मुझे इसकी गुणनखंड करना है इसकी। ठीक है, और बटे में भाग की जगह बटे का चिन्ह और बाई +5 जो कि तो इसको मैंने कैसे तोड़ा 1.10, 10 के किए गुणनखंड 2 पंचा 10, 5 और 2 कितने होते हैं 7, 5 दूना 10। ठीक है, तो मैंने 5 बाई प्लस 2 बाई लिख दिया जो कि कितने होते हैं 7 ही होते हैं। ठीक, अब मैं 2 करके कॉमन निकालूंगा। तो देखो इन दोनों में से क्या आ रहा है बाई कॉमन आ रहा है, तो बाई बाहर निकला, एक बाई अंदर प्लस बाई बाहर आया, कितना बचा 5 बचा प्लस 2, तो बाई जो का था 2 एकम 2 और 2 पंचा 10 बटे में बाई धन 5। क्या आ गया बाई धन 2, इसके बाद बाई धन 5 बटे में बाई धन 5, जिससे जे कट गया, क्या आ गया बाई धन 2 आ गया। यही तुम्हारा आंसर। अगला टॉपिक 5वें का पहला हो गया। 5वें का दूसरा क्या लिखा हुआ है m² -14m, इसके बाद -32 भाग देना है किससे m धन 2 से। तो क्या करें कि जोड़े घटाए पे आने चाहिए 14 और गुणा पढ़ने पे आना चाहिए 32। तुम्हें पता है 16 में से यदि तुम 2 घटा दो तो कितना आता है 14 आता है, और 16 दूनी कितने होते हैं 32, जानते हो तुम। ठीक है, तो क्या करेंगे इस 14 की जगह जे लिखेंगे। क्या लिखेंगे देखो m²
16m, और घटाना है इसलिए प्लस लगाते हैं 2m, जी तभी तो घटेंगे, और माइनस का बड़ा चाहिए क्योंकि माइनस का बचना चाहिए, माइनस का 32 बटे में कितना आ जाएगा m धन 2। ठीक, इसके बाद इनमें से m कॉमन लो, तो m कॉमन लिया क्या आ गया, एक m इधर, माइनस जो का था m बाहर चला गया, कितना बचा 16, प्लस 2 कॉमन लिया तो 2 एक कम 2, m जो का था 2 16 32 बटे में क्या आ जाएगा m धन 2। इसके बाद तुम्हें पता है कि जी दोनों सेम है तो एक बार लिख दो m माइनस 16, और जी दोनों अलग अलग हैं तो m प्लस 2 लिख दो। इसके बाद बटे में m धन 2, m धन 2 से m धन 2 कट गया, बचा क्या m ऋण 16, यही तुम्हारा आंसर। अब अगला टॉपिक 5वें का तीसरा नंबर, 5वें का तीसरा क्या लिखा है, ये लिखा हुआ है 5p² माइनस 25p प्लस 20 कोष्टक बंद, p माइनस 1 से क्या करना है तुम्हें भाग देना है। ठीक, तो अब 5 20 पंचे 100, तो 100 के करेंगे गुणनखंड, 100 के तुमने गुणनखंड करे, 2 50 आएंगे, 2 से 25 आएंगे, 5 से 5 पचम 25, 5 से 5 एकम 5। अब जोड़े घटाए पे चाहिए तुम्हें 25, गुणा करने पे आने चाहिए कितने 100, तो कैसे पॉसिबल है सोचो। तो मैं एक काम करूं, देखो इसमें 5 पहले कॉमन ले लूं, चलो कॉमन लेता हूं फिर करता हूं आगे, ठीक है। तो देखो क्या करूंगा, इस प्रकार से 5p² माइनस 5 पचम 25 और 5 चौके 20 भागे p माइनस 1, अब क्या आ गया 4 आ गया, जोड़े घटाए पे क्या चाहिए 5, गुणा करने पर 4, तो 4 एकम 4 मतलब 5p² माइनस इसको लगा दो 4p, नहीं 4p माइनस 1p, तो कितने हो जाएंगे 5p प्लस के 4 जाओगे तो भागे p माइनस 1। ठीक, इसके बाद क्या करेंगे, देखो इसमें से जोड़ा बना के कॉमन निकालेंगे, तो 5 इसमें से p कॉमन निकला तो क्या बचा, p कॉमन निकाला तो एक p बाहर एक p अंदर, माइनस 4, एक बार माइनस 1 लगा के कॉमन निकाला तो p प्लस का हो गया, माइनस और प्लस माइनस 4। इसके बाद भाग की जगह बटे को चिन्ह p माइनस 1। इसके बाद ध्यान से समझना 5 जो की तो p माइनस 1 एक दार लिख दो, और p माइनस 4 एक दार लिख देंगे, बटे में p माइनस 1 और जे से जे कट गए, बच्चों का p 5p माइनस 4, क्या किया p माइनस 1 एक दार, p माइनस 4 एक दार, और 5 जो के तो p माइनस 1 जो के तो जे से जे कट गए, क्या आ गया यही बचा, तो यही तुम्हारा आंसर हो गया। ये घूम क्यों रहा है, चलो यही तुम्हारा आंसर। अब करते हैं अगला टॉपिक, तो देखो क्या करेंगे, ये थोड़ा यहाँ आ जाने दो इस प्रकार से, चलो तो क्या करेंगे, देखो इसमें 5वें का तीसरा हो गया, चलो चौथा नंबर, 5वें का चौथा नंबर क्या है टॉपिक, ये है टॉपिक। अब देखो चौथा नंबर टॉपिक, चौथा क्या है, 4/z 4/z z² माइनस 6z नहीं प्लस का है माइनस 16 भागे 2/z प्लस 8, राइट। इसके बाद मैं इसको ज्यों का त्यों लिखूंगा, 2 गुणे 2 लिख सकता हूँ इसको, y और z ऐसा लिख दिया, कोष्टक में इसको ज्यों का त्यों, क्या इसको जोड़े घटाए पे ऐसा लिख सकता हूँ कि जोड़े घटाए पे आवे 6 और गुणा करने से 16, 4 चौके 16 लेकिन 4 दूनी 8 होते हैं, हमें चाहिए 16, तो क्या करता हूँ
8 में से 2 चले जाएं क्या बचेंगे, 6 बचेंगे। तो जेड स्क्वायर प्लस 8z माइनस कर दो 2z, तो कितने बचेंगे 6z और माइनस के 16, भाग की जगह बटे का चिन्ह, क्या आ जाएगा 2 कोष्टक जेड प्लस 8, राइट। ये हम पता कैसे करते हैं, जे वाला बीच का, तो इसके 16 के अपन गुणनखंड करो, 2 8 16, तो 8 में से 2 गया, कितना बचेगा 6 ही बच रहा है, आ गया। तो इसी प्रकार से पता कर लेते हैं, ठीक है। तो इसके बाद आगे 2 से 2 कटा, 22 से 22 कटा, 2 जेड बचा कोष्टक, यहाँ से जेड कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा, जेड कॉमन लिया तो जेड प्लस 8 बचा, क्योंकि जेड एक बार यहाँ तो एक बार यहाँ, जेड बाहर आ गया तो क्या बचा 8 माइनस का 2 कॉमन लिया तो जेड प्लस का हो गया, माइनस माइनस प्लस 2 8 16, बटे में क्या बचा जेड प्लस 8 बचा। इसके बाद जानते हो कि 2 जेड जो का था, जेड माइनस ये तो 2 हैं जी, ठीक है, तो जेड माइनस 2 जो के तो और जेड प्लस 8 एक बार लिखेंगे, ठीक है, बटे में जेड प्लस 8, जेड प्लस 8 से जेड प्लस 8 कट गई, बचा क्या 2 जेड और जेड प्लस माइनस 2, यही तुम्हारा आंसर। अगला टॉपिक, तो चौथे 5वें का 5वां नंबर, 5वें का 5वां क्या लिखा है 5pq कोष्टक पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर भाग को चिन्ह 2p और p प्लस q ये लगा है, ठीक है। तुम जानते हो क्योंकि एक फॉर्मूला होता है p का स्क्वायर माइनस q का स्क्वायर, मतलब क्या हो जाता है p प्लस क्यू हो जाता है, एक बार हो जाता है p माइनस क्यू, ये फॉर्मूला होता है। तो इसकी जगह पे ये रख सकते हैं तो रख देते हैं 5pq कोष्टक p प्लस क्यू और p माइनस क्यू, जो कि बटे में क्या आ जाएगा 2p और p प्लस क्यू, जैसे जे कट गया p से p कट गया, क्या बचा 5/2 और क्या बच रहा है q और p माइनस क्यू, यही तुम्हारा आंसर। अगला टॉपिक कौन सा आएगा, 5वां हो गया, 6वां नंबर इसका 5वें का 6वां क्या होता है, देखो 12x कोष्टक 9x स्क्वायर माइनस 16 खत्म खाली, क्या आएगी, अरे जी चल नहीं रही, बताओ धोखा दे रही पेन तो हमारा, जी चल जा यार, चलो चल गई। क्या लिखा है 16 और आगे 16 और भी तो था 22 स्क्वायर, इसके बाद भाग का चिन्ह 4x कोष्टक क्या रहा है 4x 3x प्लस 4y, ये आ रहा है। तो इसको लिखते हैं कैसा, देखो चूंकि मैं तुमने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर हो तो क्या आता है a प्लस बी, एक बार आता है a माइनस बी, ऐसा आता है। तो इसके लिए अपन क्या लिख सकते हैं 12x और इसको 3x का होल स्क्वायर माइनस 16 को 4y का होल स्क्वायर, ऐसा लिख के भाग की जगह बटे का चिन्ह जे जो कि तो 4x कोष्टक 3x 4y, ऐसा आ जाएगा। जे xy से xy कटा 4 तिया 12, मतलब कि 3 और a का मान क्या बन रहा है 3x, a का मान क्या बन रहा है 3x और b का मान 4y, तो जे इस रूप में दिए गए हैं ऐसा लिख सकते हैं। तो 3x प्लस 4y, एक बार 3x माइनस 4y बटे में 3x प्लस 4y, ठीक, जैसे जी कट गए बच्चों का 3x माइनस 4y, यही तुम्हारा आंसर।
अगला टॉपिक 5वें का 7वां नंबर, लास्ट टॉपिक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक हो। चलो 5वें का 7वां नंबर, ठीक। क्या लिखा है टॉपिक नंबर? ये लिखा हुआ है 39 बाई पे पावर 3 कोष्टक 50 बाई का स्क्वायर माइनस 9 पे 8 98 भागे 26 बाई स्क्वायर और 5 बाई माइनस 7 नहीं प्लस 7, ठीक है। तो जे जो कहता है इसमें से मैं केवल कितना कॉमन निकाल रहा हूँ? 2 निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो कितना आता है देखते हैं। तो 39 बाई पे पावर 3 बटे का चिन्ह लगा दिया भाग की जगह, 50 में से मैंने 2 कॉमन निकाला, सो 25 बाई स्क्वायर और माइनस इतने 98, 2 चौकी 8, 2 नाम 18। इसके बाद क्या आ जाएगा? 26 बाई स्क्वायर 5 बाई प्लस के 7, ठीक। 13 × 39, 13 दूना 26, क्या आ गया? 2 से 2 कट गया, क्या बचा? 3 बाई पे पावर 3 में से 2 चलेगा, कितने बची? 1 बाई बचो। इतने क्या करेंगे? 5 बाई इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं माइनस 49, 7 का वर्ग होता है। इसके बाद बटे में 5 बाई माइनस 7 नहीं प्लस 7, क्योंकि मैं तुमने फॉर्मूला पढ़ा होगा कि ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर हो तो एक बार ए प्लस बी और एक बार ए माइनस बी लिख सकते हैं। तो अपन क्या करेंगे, देखो ए का मान जे है, ए का मान 5 बाई और बी का मान क्या है? 7 है। जिस यहाँ रखी दिख रहा है यहाँ सारा रूप, तो ऐसे में लिख सकते हैं। तो क्या आ जाएगा? 3 बाई, फिर कोष्टक में लिखेंगे 5 बाई प्लस 7 और एक बार लिखेंगे 5 बाई माइनस 7 बटे में 5 बाई प्लस 7, जिससे जे कट गए, क्या आ गया? 3 बाई और 5 बाई माइनस 7 आंसर। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली जो वीडियो रहेगी वो क्या होगी, आपको नोटिफिकेशन के जरिए प्राप्त हो जाएगी। चलो चलते हैं इसी प्रकार के अगले टॉपिक की ओर। तो अभी मेरी देखो 12 अध्याय खत्म हो चुका है, ठीक है, 12 अध्याय फिनिश हो चुका है, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, 13 अध्याय स्टार्ट होगा, क्योंकि कल पढ़ाएंगे आलेखों का परिचय, ठीक। यदि वीडियो जो देखना हो तो इस चैप्टर के लिए मैं अब आपको अपनी वीडियो को क्या करना होगा, इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। चलो चलते हैं अगली वीडियो की ओर।